था ये, और प्रेम का बार बार जिक्र आता था, कितनी गंदी कितनी गंदी। हम यमुना अभी तक कर नहीं पाए हैं, उन्होंने करके दिखा दिया है टेम्स को। ये बात सच है ना दीवान जी? कोशिश जेन्युइन की है और हमारी सरकार ने 10 साल से तो बिल्कुल कोशिश नहीं की है, पैसे पानी में बहा गए हैं। और यमुना की हालत जैसी 2014 में थी वैसी आज है, उससे भी बदतर है आज। और इसके बारे में कोई सीरियस नहीं है, बल्कि शहर में सीवेज जनरेशन बढ़ाते जा रहे हैं दिन पर दिन। 17 नाले यूं के यूं गिर रहे हैं यमुना के अंदर। और एसटीपी प्लांट हैं 36 में से 22 ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मीट नहीं करते हैं। तो गंदा पानी लेते हैं, गंदा निकालते हैं, नालों में छोड़ देते हैं। जी, ये स्थिति है। बोलो मेरा फोन कल क्या हुआ? उसमें वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको कि पता है क्या हुआ। एमसीडी वाले कूड़े में आग लगा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आली एक्सटेंशन का वो वीडियो है जो मैंने दिखाया, आप बकायदा कैमरामैन को दिखाइए। कहाँ है ये वीडियो? आली एक्सटेंशन, जो कि आली एक्सटेंशन, हाँ जी, कूड़ा में आग लगा रहे हैं। कूड़े में आग लगा रहे हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल है जिसमें अभी द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये देखिए बकायदा, भाई साहब दिखाइए, थोड़ा जूम कीजिए। ये देखिए कूड़े का ढेर खत्म हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। पराली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कूड़ा खत्म किया जा रहा है। इस तरीके से होगा दिल्ली में पॉल्यूशन ऐसे कंट्रोल होगा? बताइए आप, कहाँ से कौन सा कंट्रोल होगा? मेरा नाम दिलीप मलासी, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया इसी सब चीज को हाईलाइट करने के लिए। एक छोटा सा चैनल बनाया इसी सारी चीजों को हाईलाइट करने के लिए। आज वो शख्स है नहीं यहाँ पे, वरना वो मेरे शो में अक्सर आते हैं। और वो एक प्रॉब्लम पिछले 5 साल से लगातार डॉक्टर दीपाली कह रहे हैं। और वो सब, सर प्लीज यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। और वो प्रॉब्लम बताएं क्या कह रहे हैं? लोडिंग अनलोडिंग होती है और वहां पे सीमेंट की अनलोडिंग होती है, और आसपास के एरियाज में लंग्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है कि रहने वाले लोगों को परेशानी। ये दिल्ली की समस्या बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यहां रहता हूं, यहां मैं वोट डालता हूं, इसलिए। और चर्चा का विषय ये है। हाँ, मैं उत्तर भारत में सारी जगह पर्यावरण और पर्यावरण से बिगड़ने वाली स्थितियों पर भी बात कर सकता हूं, कर रहा हूं और करूंगा। लेकिन हाँ, मैं जहां पे मौजूद हूं उस स्थिति को इंगित कर रहा हूं। जरूर दीवान ने बताया जी, मैं आया जी। कविता जी, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो यही था कि हम आपको स्वच्छ दिल्ली देंगे, साफ पानी देंगे और साफ हवा देंगे। अब इस बात को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी जो है हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं। हम ब्लेम करते हैं एयर पोल्यूशन को, एक पड़ोसी और एक पराली। हम पड़ोसी राज्य को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, पर क्या दिल्ली अपने आप में अपना प्रदूषण जनरेट नहीं कर रही है? एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं मानती हूँ कि हम खुद भी बहुत गलतियां ऐसी कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अनमॉनिटर्ड कूड़ा जल रहा है, लोग इतना पोल्यूशन करते हैं, गाड़ियों से पोल्यूशन, डोमेस्टिक। मैं बताऊं आपसे, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कूड़े के 3 कैटेगरीज हैं। सेग्रीगेशन जो है बड़ा साधारण सा है, एक गैर पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है कि सूखा कूड़ा यहां फेंकना है, गीला कूड़ा यहां फेंकना है, जो हैजार्डस है उसको इधर फेंकना है। हैजार्डस माने जो खतरे वाला है उसको यहां फेंकना है। नहीं फेंकते हम। हाँ जी, वही उपाय है इसका निपटारा का। हाँ बताइए। मैडम डॉक्टर सब बैठी हुई हैं, वहाँ बोल रही थी जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देना 2 ही उपाय है। कितनों आप अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। कितना तुम्हारा तो संतुलन तब बिगड़ेगा जब तुम एक ही बोतल पियो, अभी 2 ना पियो एक साथ। आपने कहा सरकारें चाहे जो आ जाएं, लेकिन हम मनुष्य जब तक जल जीवन हरियाली और पर्यावरण को बढ़ावा ना देंगे और सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगी, ये डॉक्टर मैडम हमारा इलाज ना कर पाएंगी। और कितना रोड, कितना शौचालय, कितना विद्यालय बनाएंगे आप? 5 साल में इतना जनसंख्या बढ़ जा रहा है। ये पूरा प्रेर कहाँ? जहां सब्जी उगाते थे वहां धान उग रहा है, और जहां सब्जी उगाते थे वहां घर बन रहा है। रहेंगे आप घर वाले सब्जी वाले जगह पर? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राय है, बिहार से है, सीतामढ़ी। नहीं, ये तो मैं समझ गया था आप बिहार से हैं। और यही है, जड़ यही है, यही जड़ है। कोई नहीं रोक पाएगी, कोई सरकार नहीं। बजट लाएगी 500 का, अगले 5 साल में फिर से निर्माण हो जाएगा 1500 संतुष्ट। कितना शौचालय, कितना विद्यालय, कितना रोड बनाइएगा आप? तय कर लीजिए, रुकेगा नहीं। जिस दिन बर्बाद होगा ये भारत हम नहीं चाहते हैं, लेकिन देश, विश्व
जब नष्ट होगा तो जनसंख्या विस्फोट से नष्ट होगा, जल जीवन प्रकृति को नष्ट करने से नष्ट होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मेरे नजर। ये कोई पीएचडी होल्डर नहीं है, इन्होंने भैया परिचय जानना चाहेंगे आप मेरा? नहीं, परिचय जरूरत ही नहीं है। पर्चा अगर हमने जान लिया तुम्हारा तो सब गड़बड़ है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, एनवायरमेंट की इनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत साधारण से मनुष्य है, इन्होंने थोड़ी सी बात कही और वो बिल्कुल जड़ वाली बात है, बिल्कुल जड़ की बात कही इन्होंने। डॉक्टर दीपाली, बहुत सही कहा इन्होंने। पता नहीं क्यों हमारे पॉलिटिशियंस ये बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं खुद जब सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करती थी, इतने बच्चे हम लोग, मैं सबसे जूनियर डॉक्टर थी 2005 में, 1 मिनट के अंदर हम काउंट करते थे 2 या 3 बच्चे सबसे जूनियर डॉक्टर पैदा आपने कर तो एक वॉच भी लगा रखी है। वो वॉच फट के टूट चुकी है, 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा। वो कांग्रेस के टाइम पे बनी थी एम्स के बाहर पॉपुलेशन क्लॉक, और वो टूट चुकी है, फट गई, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर लिया नहीं जा रहा था। तो हमारी जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होगी, बहुत सही कहा ये मनोज भाई ने, और बहुत जरूरी है, मगर हम लोग जितना आपस में पॉपुलेशन का ध्यान रख सकते हैं, जैसे बताया सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वो सब लोग जरूर करें। जो हमारे हिस्से में है, हमारे हिस्से में कैसा है डिप्रेशन आज? आप ठीक लग रहे हैं? मच बेटर। स्माइल करा करिए आप, जब यहां आया करिए तो हंसा करिए, है ना? अंदर आ जाया करिए आप। हाँ बस बिल्कुल बराबर। अपने 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 जो रंजो गम है, दुख है, दर्द है, सब पीछे छोड़ के आया करिए। ये शो ही ऐसा है, आपको देख के सारे गम ही बुला देते। बस बाबा मुझे देख लिया करे, मैं आपको देख लिया करूं, मुझे अच्छा लगता है। अंदर आ जाए। रुको, मेरी बात जरूर सुनेंगे सुनेंगे जी। दीवान जी, दीवान जी, दीवान। यहाँ पे भांति भांति के लोग आते हैं, 1 बोतल वाले भी आते हैं, 2 बोतल वाले भी आते हैं। किसी को ना तो 1 बोतल चाहिए, किसी को ना 2 बोतल चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने नशे में ही नचूर हैं, और ऐसे लोग ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। कैसे हैं? रुको, 1 पे 1 फ्री है। आंध्रा में नहीं दिखाई पड़ रहा है एक के साथ। कैसे हैं? कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहां से? आरा से। आरा से। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं दीवान साहब से एक छोटा सा लेकर। मैं ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सारी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आपके ऊपर ही लगाई है बंदूक, और आप बीजेपी वाले तो लगा ही रहे हैं ऑफकोर्स। देखिए, अभी बात करते हैं सेग्रीगेशन वेस्ट की। सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट की। जी मैं आया। कूड़ा सूखा होता है, कंपोस्ट बन सकता है, उसका यूज हो सकता है, 80% कूड़ा रिसाइकल हो सकता है। लेकिन जनता पर ब्लेम आप नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को तब कर सकती है जब सरकार उसको करवाना चाहे। क्या सरकार कोशिश करती है लोगों को रेगुलेट करने की, सोसाइटीज को, कॉलोनीज को, कि वे अपना कूड़ा डाले, अलग अलग करे? कोई सिस्टम नहीं है, ना फाइन का सिस्टम है, ना इंसेंटिव का सिस्टम है, कुछ, बल्कि इसे भ्रष्टाचार है। जितना कूड़ा वे इकट्ठा करके, टनेज है, ट्रकों में जितना वजन कूड़ा जाएगा उतना उनको पैसा ज्यादा मिलता है। एक भ्रष्टाचार का चक्र भी अपना। देखिए, मैं एक और एंगल इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो सिटीजन्स हैं उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी बनती है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रहे हैं सरकार ये नहीं कर रही, एमसीडी ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। आप ही बताइए, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कारपूल कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को इकट्ठा करके एक गाड़ी में स्कूल छोड़ने जा रहे हैं? क्या आप नहीं, आप सुनिए, सब लोग सरकार को ब्लेम, व्यवस्था सरकार को बनानी होती है, जनता फॉलो करती है। सरकार बना रही है, पर मैं बहुत प्रेम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। सरकार को ये सारे इंसेंटिव बेस, रेगुलेशन जो है सरकार का काम है, नियम बनाना, कानून को फॉलो करना। करने की नीयत नहीं है, हमारी भी जवाबदारी होनी चाहिए। सरकार की करने की नीयत नहीं है। पंजाब के एक जिनको पद्मश्री अवार्ड पिछले साल मिला है, श्री बलबीर सिंह जी सींचेवाल, उन्होंने एक वेई नदी को साफ करके दिखाया। लेकिन वो अकेले आदमी थे जिनकी एक संस्था थी, लेकिन इनके पास इतना बड़ा बजट है, ये यमुना को साफ नहीं कर पाए 10 साल से। आप मेरी बात